हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 26 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्बास जाजी को जो है वो हाल ही में नियुक्त किया गया है दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन प्रैक्टिस मैनेजर के पद पर। अगर हम बात करते हैं कि अन्य ऑप्शंस की जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो संगीता ढींगरा सहगल जी की हाल ही में नियुक्त किया गया है दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग के अध्यक्ष के पद पर। उसके बाद बात करें कि गोविंदा राजुलू चिंटला जी को हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करें श्रीकांत माधव वैद्य जी की, जो कि हाल ही में इंडिया के सबसे बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ की कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाल ही में केविन मेयर जी जो है वो टिकटॉक कंपनी के सीईओ बने हैं। इससे पूर्व वह डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे। अगर हम बात करें कि अन्य ऑप्शंस की, तो राजीव सूरी जी जो थे वो नोकिया के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ थे, जिनका स्थान लेंगे पेक्का लुंडमार्क जी। राजीव सूरी का स्थान लेंगे पेक्का लुंडमार्क जी, जो कि नोकिया कंपनी के अंदर अध्यक्ष और सीईओ के पद पर नियुक्त थे। अब बात करें जानवी फूकन जी की, जिनको हाल ही के अंदर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत समेत विश्व के कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे 24 मई दो बार आ गया है, तो एक बार इसको आप 25 मई कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 मई को जो है भारत समेत विश्व भर के कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें कि यह क्यों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर, जिनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 को। इसी बात से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है कि भारत के द्वारा जो है वो कई राज्यों के अंदर कई देशों के अंदर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, और कई देशों के अंदर जो है वो नियुक्त किए जाते हैं राजदूत। तो इनका संबंध कैसे है, तो इसको भी अपने इससे समझ सकते हैं कि जो देश ओलंपिक से जुड़े हुए हैं, उन्हें उन देशों के अंदर भारत के द्वारा उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो इसकी वास्तविकता यह है कि जिन देशों के अंदर ब्रिटिश शासन कभी ना कभी रहा हो, उन देशों के अंदर जो है वो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। इसके अलावा जो देश हैं, उन देशों के अंदर भारत के राजदूत होते हैं। तो इससे आप सरलता से समझ सकते हैं कि किन किन देशों में जो है वो भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और किन किन राज्यों में भारत के राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि कितने देश हैं हाल ही में जिनमें भारत के द्वारा उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, तो वो ऐसे देश हो जाएंगे 54। वर्तमान में 54 देशों के अंदर भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात 54 ऐसे देश हैं जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने में सहायक खुडोल पहल किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पहल संबंधित है मणिपुर से। अगर हम बात करें कि इस पहल को विश्व की 10 सबसे सफल पहलों में से एक गिना जा रहा है,
वर्तमान में जो कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरा विश्व इससे पीड़ित है, जिसके लिए अनेक योजनाएं, अनेक पहल, अनेक एप्लीकेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 से लड़ा जा सके। तो इसी के मद्देनज़र मणिपुर सरकार के द्वारा खुडोल पहल शुरू की गई है और संयुक्त राष्ट्र ने इस पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है। अगर हम बात करें कि अभी ऑप्शंस के अंदर जो जो राज्य की बात हुई है, उन राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य के लिए लोक नृत्य हो जाएंगे कथकली, काली अट्टम, मोहिनी अट्टम। उसके बाद बात करें मणिपुर की तो नटरास, राखाल, राखत। उसके बाद बात करें झारखंड की तो छऊ, ढांगा, जटिन। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की तो लावनी, तमाशा और लेजम। इस प्रकार से अपनों ने जो जो ऑप्शन के अंदर राज्य आए हैं उनसे संबंधित लोक नृत्य पर चर्चा की है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एसएससी के अंदर लगभग हर शिफ्ट के अंदर इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिल जाता है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आने के पूरी संभावनाएं रखता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व खिलाड़ी बलबीर सिंह जी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो वो संबंधित थे हॉकी से। अगर बात करें बलबीर सिंह जी की, जिनको वर्ष 1957 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और देश में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी थे। इसके अलावा उन्होंने 1948, 1952 और 1956 के अंदर जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते। अगर हम बात करें कि इसके अलावा वो क्यों प्रसिद्ध थे, तो इसके अलावा बलबीर सिंह जी ने 1952 के ओलंपिक फाइनल के अंदर एक ही मैच के अंदर 5 गोल किए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है और वर्तमान में भी फाइनल मैच में सर्वाधिक गोल के मामले में आज भी वो रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अलावा हम बात करें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार एशले कूपर का निधन हो गया। उन्होंने 1958 के अंदर ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन, अमेरिकी चैंपियन सहित 4 ग्रैंड स्लैम जीते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का गठन किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या कितनी है तो हो जाएंगे वो 11। इस समिति के अंदर 11 सदस्य हैं। अगर हम बात करें कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण जी जो हैं वो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज योजना का शुभारंभ किया है। तो इस योजना का शुभारंभ किया गया है हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर हम बात करें कि इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने रीस्टार्ट पैकेज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यह है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण जो कि छोटे उद्योग हैं जो कि ठप हो चुके हैं, इन्हें वापस से गति देने के लिए, सहयोग देने के लिए जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना के तहत 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो भी आवंटित कर दी गई है, जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि टोटल 98,000 इकाइयों को फायदा होगा। और इसकी दूसरी किस्त जो कि 454 करोड़ रुपए हैं, यह राशि जो है वो 29 जून 2020 को आवंटित की जाएगी। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो हो जाएंगे वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। उसके अलावा हम बात करें कि राज्यपाल की, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे बिश्वभूषण हरिचंदन जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मारुति
सुजुकी ने कारों की खरीद करने के लिए किस कंपनी के साथ बाई नाउ पे लेटर वित्त पोषण योजना शुरू की है? तो यह शुरू की है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। इस कंपनी के साथ हाल ही के अंदर मारुति सुजुकी ने कार खरीदने हेतु वित्त पोषण योजना शुरू की है, जिसका नाम रखा गया है बाई नाउ पे लेटर। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है अमेजोन। अगर हम बात करें अमेजोन कंपनी के संस्थापक और सीईओ की, वो हो जाएंगे बेजोस जी, जिनको हाल ही में विश्व के पहले ट्रिलियनियर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2026 तक वो विश्व के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। इसके बाद में ऑप्शन डी के अंदर आया है ओडरमी। ओडरमी ई कॉमर्स ऐप जो हाल ही में पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके संस्थापक हैं बाबा रामदेव जी। अगर बात करें एमडी की तो वो हो जाएंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में जो है वो ओडरमी के सीईओ और एमडी कौन हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शहरों से गांवों की ओर जाने वाले श्रमिक मजदूरों की रोजगार में कमी न आए, इसके लिए जो मनरेगा योजना है उसके बजट में बढ़ोतरी की है। तो आपको यह बताना है कि उसके बजट में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 40,000 करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के बजट को दिए गए हैं। और इसका उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि वर्तमान में जो शहरों से गांवों की ओर जो मजदूर जा रहे हैं, उन श्रमिक मजदूरों को रोजगार की कमी न आए, उनकी आजीविका जो है वो नष्ट न हो, इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत जो है उनको रोजगार मिल सके, इसलिए मनरेगा का बजट जो है वो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक के सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं, जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी हैं। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है सानिया मिर्जा, जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है और भारत की यह पहली महिला बनी है जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में हम बात करें कि पीवी सिंधु, जो कि गत वर्ष जो है फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सबसे अमीर या सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट्स की, तो इस लिस्ट में 13वें नंबर पर थी पीवी सिंधु, जिन्हें 55 लाख अमेरिकी डॉलर वेतन मिलता था। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की, जो कि न्यूज़ में है और जिनको अपनों ने अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर अटेंड नहीं किया है या कवर नहीं किया है। तो हाल ही के अंदर यह पॉइंट तो वैसे मैं चर्चा कर चुका हूँ, कल के सेशन में भी इसके ऊपर हमने बात की थी, आज के सेशन में भी एक बार अपने इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो असम की उद्यमी जानवी फूकन जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो थे वो थे हरजिंदर कौर तलवार जी। उसके बाद में अब 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जानवी फूकन जी को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मिजोरम के कैबिनेट ने जो है वो खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है, इसका दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सीधा सीधा यह है कि खेलों के प्रति लोगों को आकर्षित करना तथा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना, अर्थात खेलों में लोगों को जोड़ना, खेलों से लोगों को जोड़ना और खेलों के जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। और वर्तमान में अगर हम बात करें मिजोरम के मुख्यमंत्री जी की तो वो हो जाएंगे जोरमथांगा जी। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो वो हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एथलीट बिलबाओ ने जो है वो हाल ही के अंदर चिकित्सा कारणों के चलते जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्होंने जो है वो स्पेन के लिए 13 कप जीते हैं। वर्ष 2016 के अंदर 35 वर्ष की आयु में सबसे उम्र दराज स्पेन के गोल स्कोरर भी बने थे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की, जो कि हमने कल के सेशन में पूछा था। उसका आंसर है ये। कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में टाटा ग्रुप के फाउंडर रतन टाटा जी ने जो है वो किस फार्मेसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, जेनरिक आधार, जिसके फाउंडर जो हैं वो हैं अर्जुन देशपांडे जी और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा फार्मेसी कंपनीज और ऑप्शन में थी 2, उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवा दी है, तो इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन है कि नाडी ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का ही आंसर नहीं देना है, इसके साथ साथ आपको इन केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में जो ऐप लॉन्च किए गए हैं, जो पहल शुरू की गई है, या कोविड-19 से लड़ने के लिए जो योजनाएं चलाई गई है, उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।